हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी फ़िलहाल बढ़िया हूँ। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी भाई बहनों को यूँ ही आप हमेशा रक्षाबंधन मनाते रहें। भाई बहनों का प्यार यूँ ही बने रहे। और देखो, सुबह के बज चुके हैं बाहर। मैं भी पकौड़ी बना दी है। उसके बाद खाना बना के जाऊँगी मैं भी मैके को, भैया को राखी बांधने के लिए, क्योंकि सुबह से दुकान का काम भी ज़्यादा, घर का भी। सुबह से वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं हो रहा। देखो, अभी मैंने थोड़ा सोचा आप लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दे दूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहनों का प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन। जो ये देखो, और मौसम भी खुल चुका है। देखो, सुबह से लगी हुई थी बारिश, अभी मौसम थोड़ा सही हो गया, क्योंकि आने जाने के लिए भी बढ़िया हो गया सब बहनों का। आज के दिन तो हर कोई जैसे भी हो, जैसे जहाँ से भी हो जाते हैं। दूर वाले तो नहीं आ पा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ वाले या जाने वाले भी नहीं जा सकते, कम ही जाते हैं, सिवा गाड़ी साधन हुई। इतनी बारिश लगी हुई थी, मौसम ऐसा ख़राब हुआ था। अभी थोड़ा फिलहाल धूप भी आ गई है, सही हो गया है मौसम। और फटाफट से करते हैं खाना पीना, बनाए काम, फिर मिलते हैं आपसे मैके में। और रक्षाबंधन बाद में जाते हैं राखी भैया को। देखिए फ्रेंड, हम जाने लग गए हैं अपने मैके को। और ये देखो, हम घर से निकल के स्कूटी में मैं और मेरी बेटी चल दिए हैं। घर का काम निपटो के फटाफट से। बज चुके हैं हमको 3:30। और भैया का फ़ोन आ रहा है कि तू सबसे नज़दीक हो, सबसे लेट में पहुंचती है। अब क्या करूं, मेरा घर का दुकान का काम भी हो जाता है और घर का काम भी, क्योंकि उस दिन दुकान में भी ज़्यादा रहती है चूड़ी पहनने वाले काम उसकी। हम पहुंच चुके हैं। देखो, ये जा रहे हैं मील मोटा हल्दू और रामपुर रोड होते हुए। ये देखो, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर जंगल पर। वो तो ज़रा हमारे पास गाड़ी है और बारिश भी नहीं आई, तब हम फटाफट से चल दिए। अगर बारिश आती तो भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे पहुँचते मैके बज गए 4। फटाफट से देखो, मैंने सोचा थोड़ा जा ही रही तो आप लोगों के साथ भी को भी दिखा दूँ अपने मैके का रास्ता। जंगल पार करते हुए हम पहुँचे। देखो, गन्ना सेंटर पहुँचने वाले हैं। आज तो देखो, पूरी रोड में पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि त्यौहार का दिन है, वो भी राखी का। हर कोई आने। देखो, कोई कभी तुमको जो रोड खाली मिलेगी, आज रोड भी भरी मिलेगी। देखो, गन्ना सेंटर पर इतना बड़ा जाम लगा हुआ है। हम गन्ना सेंटर पार करते हुए सबसे पहले पहुंची मैं। भैया क्योंकि बाज़ार गया था, उसको आने में टाइम था, इसलिए मैं पहुंच गया अपनी ताई के वहाँ। और ताई के घर में भी कोई नहीं मिला। एक ताई थी और सब लोग गए हुए थे, भाभी, बच्चे लोग। भाभी गई हुई थी मैके और दादा भी वहीं गया था ससुराल। ये ओलिवा जहाँ सौरभ जोशी रहता है, ओलिवा की कॉलोनी सौरभ जोशी की है। मिलता तो कभी नहीं है, क्योंकि कोई भी मिलने के लिए जाता है तो अपना पहाड़ी बंदा होने के बावजूद भी इसके इतने ऐसे नक्शे हैं कि जो कि अपने पहाड़ी बंदे से नहीं मिलता है। होता है ना, हम पहाड़ियों में छोटा छोटा, अगर यूट्यूबर कोई आगे बढ़ गया तो कोई अच्छा गरीब आगे बढ़ गया तो ऐसा ही होता है। ये है, देखो, सत्संग, राधा कृष्ण सत्संग यहीं से जाता है हमारे ताई के ताऊ जी के घर। ये देखो सामने गली पर, और थोड़ा ही जस्ट नीचे रहता है सौरभ जोशी। और कभी भी कोई उससे बंदा मिलने जाएगा, उसको कभी मिलता भी नहीं है। अपने पहाड़ी बंदे का फ़ायदा ही क्या है ऐसा, जो कि किसी हमारे अपनों से नहीं मिलता, अपने पहाड़ी लोगों से। बाहर से मत मिले। ये देखो, मैं पहुंच गई हूँ ताई लोगों के घर पर। गेट था बंद, क्योंकि ताई अकेली थी, उसने कर रखा था बंद। ये है, देखो, ये बैठी हुई है ताई, और ये ताई और मेरी चल रही हैं गप्पें। कोई तो है नहीं, इसलिए ताई और मेरी गप्पें चल रही हैं। फटाफट से ताई के वहाँ जाके मैंने राखी ताई को बांधी, और दे करके हम फटाफट से फिर से आ गई। मेरी बेटी जो कि वहाँ गई थी ननिहाल अपने, दोबारा मुझे लेने के लिए आ गई। ये देखो, लेके आ गए। देखो, इतना गंदा इधर रास्ता हो रहा है मेरे मैके का। और ये देखो, पूरा टूटा हुआ रोड हो रहा, बिल्कुल ही पूरी कॉलोनी है। सारी रोडें इतनी गंदी हो चुकी हैं। ये देखो, यहाँ सब्जी भी लगा रखी, सब्जियों जगह जगह बची हुई है बकाई प्लॉट वालों ने। और पूरा प्लॉट वालों ने रोड खोद के इतनी गंदी रोड बना दी है। देखो, पूरी बेकार सी रोड है, और रोड का पूरा सत्यानाश। देखो, हम पहुँच चुके हैं मैके वाली अपनी गली में, जहाँ हमारा हो रहा बेसब्री से इंतज़ार आज। और क्योंकि 2 बहनें मेरी आई नहीं है, मैं ही हूँ भैया को और बाद में राखी। दादा तो मेरा भेजना रहता, भेज दी मैं राखी।
और मैं ही हूँ बांधने के लिए, उनकी राखी भी मुझे ही बांधनी है। ये देखो हम पहुँच चुके हैं मैके, ये देखो अंदर। ये हम पहुँच चुके। फटाफट भाई मेरा इंतज़ार कर रहा था राखी बांधने के लिए, बोला जब तू आएगी मैं तभी बाज़ार से आऊँगा। यहाँ देखो मिठाई भी बँटने लग गई है, राखियाँ। फटाफट से मैंने भैया को लगाया तिलक, क्योंकि बहनों की राखी भी मुझे ही बांधनी थी इसको, सबकी राखी मैंने ही बांधी इसको। इसका छोटा सा भौ, फटाफट से बांध दी मैंने राखी। इस बड़ा वाला भौ उसका, वो छोटा वाला। ये बैठी हुई है बहू मेरी, ये देखो राखी बांध के मैंने फिर उसके भौ को, छोटे भौ को राखी बांधी। बाद में पिठे में नहीं लगाने दे रहा है, बड़े गुस्से से मैंने इसको पिठे लगा के बांधी राखी। मैंने आशीर्वाद भी खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ और अपनी बहनों को भी पैसे दो। ये देखो ये देखो छोटे वाले को देखो कैसे शैतानी कर रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बांधी राखी। मैं इसकी ले गई थी लाइट वाली घड़ी भी, बड़े भाव को भी बांधी। बगल में बैठा है मेरी दीदी का लड़का। सब लोग हमारे अंदर चले गए थे, कुछ कुछ बचे हुए थे इधर। ये देखो इसको भी बांधी मैंने राखी। इनके लिए ले गई थी मैं लाइट वाली घड़ी वाली राखी। पापा को भी बांधी मैंने राखी। ये देखो उसके बाद मेरा भाई बांधने लग गया, जो कि मैं सोन पापड़ी ले गई थी वो सबको बांटने लग गया। देखो छोटा वाला सबसे पहले बैठ गया।